15 अगस्त के पावन पर्व पर इस प्राथमिक विद्यालय में मैं 15 अगस्त पर इस पावन पर्व पर सभी विद्यार्थियों का, सभी दर्शकों का, सभी अभिभावकों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की 76वां आजादी का जश्न मना रहे हैं और यह आजादी का पावन पर्व मनाने का जो हमको अवसर प्रदान किया है उन वीर क्रांतिकारियों और देश के नौजवानों, मजदूरों, व्यवसायियों तथा जमींदारों ने जो अपने देश को आजाद कराने में अहम बलिदान, त्याग दिया है, हम उन वीर शहीदों को इस पावन पर्व पर नमन करते हैं और नमन के साथ हम उन वीर शहीदों का एक बार से उनके त्याग, बलिदान, क्रांतिकारी तथा अपने देश के नौजवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका जय घोष करेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! सरदार भगत सिंह अमर रहे! सरदार भगत सिंह अमर रहे! सरदार भगत सिंह अमर रहे! सुभाष चंद्र बोस अमर रहे! सुभाष चंद्र बोस अमर रहे! सुभाष चंद्र बोस अमर रहे! लाला लाजपत राय अमर रहे! लाला लाजपत राय अमर रहे! लाला लाजपत राय अमर रहे! भगत सिंह अमर रहे! सरदार भगत सिंह अमर रहे! सरदार भगत सिंह अमर रहे! बच्चों, आज हम उन क्रांतिकारियों का जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी, आज हम अपने राष्ट्र ध्वज के नीचे अपने अनेकता में एकता, धार्मिक अनेकता तथा अपने जातिवाद की भावनाओं को भूलकर एक तिरंगे झंडे के नीचे अपने देश को शक्तिशाली सामर्थ्य बनाने का दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं। आज उन वीर शहीदों के बलिदान के कारण ही आज हम आजादी में श्वास ले रहे हैं, आज आजादी से जी रहे हैं और अपने मनपसंद कार्यों को कर रहे हैं। जब हमारा देश गुलाम था, हमारे देश पर अनेक प्रकार के विदेशियों का प्रभुत्व था, तो हम अपने इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर सकते थे। उनके अनुसार हमें काम करना पड़ता था और उनके खिलाफ हम आवाज उठा नहीं सकते थे। यदि उनके जुर्म के खिलाफ आवाज उठाते थे तो हम हमारे देशवासियों, हमारे क्रांतिकारियों, हमारे नौजवानों के ऊपर अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। उनको अरेस्ट किया जाता था, उनको अनेक प्रकार के दंड दिए जाते थे, उनको फांसी दे दिया जाता था।
उनको कई वर्षों तक नजरबंद कर दिए जाते थे। हमारे देश के वीर शहीदों ने जन जागृत जन में की भावनाओं को बुलंद करने के लिए अनेक प्रकार के नारे बुलंद करते थे। जैसे हमारे देश के महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अपने देशवासियों से उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा, और जय हिंद तथा दिल्ली चलो इत्यादि के नारे स्लोगन करके इस गुलाम भारत देश में एक क्रांतिकारी की जन जागृत का संचार किया। लोगों में लड़ाई अत्याचार के खिलाफ उसका प्रतिशोध करने का हौसला बुलंद किया। तो हमारे देश के अनेक क्रांतिकारियों ने, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा मिली, तो उन्होंने हंसते हुए, अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए, अपने जान की कुर्बानी हंसते हुए फांसी की फंदे को चूमते हुए उन्होंने फांसी के फंदे पर लटक गए। लेकिन उन्होंने मरते मरते दम तक कहा, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज ही नारों से उन्होंने देशवासियों को, देश के नागरिकों को, देश के नौजवानों को नसीहत दी कि हमारे वतन से, हमारे देश से अधिक प्रेम स्नेह हमारे प्राण से नहीं है, हमारे शरीर से उतना प्यार नहीं है जितना मुझे अपने देश से प्रेम है। तो मेरे प्रिय बच्चों, मेरे आने वाले देश के नवयुवक, आज हमारा देश इस आजादी के पावन पर्व को मनाने के लिए मना रहा है, और ये मनाने के हक जो हमें आपको मिला है, उन वीर क्रांतिकारियों, देशभक्तों ने प्रदान की। यदि उन्होंने अपना वतन, अपना शरीर, अपने धन दौलत का ध्यान किया होता तो क्रांतिकारी न बनते और न देश हमारा आजाद होता। जैसे हमारे देश में एक बार साइमन कमीशन आया था, और साइमन कमीशन में सारे लोग, उसके जितने भी मेंबर थे वो अंग्रेज ही थे। जब हमारे देश में साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन का विरोध हुआ, और उसी साइमन कमीशन के विरोध में हमारे क्रांतिकारी नायक लाला लाजपत राय, उन्हीं की प्रतिशोध में उस अंग्रेज पुलिस वालों के लाठीचार्ज होने से, उनके ऊपर घायल होने से उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के समय उन्होंने कहा था कि हमारे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठियां एक दिन ये अंग्रेजी हुक्म की, जो अंग्रेजी शासन की कील होगी। तो इस प्रकार से
हमारे देश के महान क्रांतिकारियों ने अनेक प्रकार के नारे बुलंद करते हुए हमारे देशवासियों में जोश को जगाया और उन्हें आजादी की जंग की लड़ाई में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन दिया। राम प्रसाद बिस्मिल ने उस समय कहा, सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज वे कातिल में है। तो उन्होंने इस प्रकार से अपने आवाज को बुलंद करते हुए और देशवासियों में जन जागृत करते हुए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को फांसी के फंदे पर चढ़ा लिया। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम आजादी के इस पावन पर्व पर अपने सभी स्टूडेंट, अपने प्रिय भाइयों और बंधुओं, जो आज हम इस भारत देश में एक तिरंगे झंडे के नीचे आज खड़े होकर अनेक प्रकार की जो हमारे देश को, हमारे देश की तरक्की में, हमारे देश के विकास में बाधाएं बनकर तैयार होती है, उसे हमारा दायित्व है कि हम उन सबको एकता के सूत्र में रहकर उन विघ्न बाधाओं को समाप्त कर देना चाहिए और अपनी देश की प्रगति में सहभागिता निभाना चाहिए, अपने देश का विकास करना चाहिए, अपने राष्ट्र का विकास करना चाहिए। आज हम अपनी ड्यूटी को समझे, अपने कर्तव्य को समझे। हमारा कर्तव्य क्या है? यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य या दायित्व समझता, अपने दायित्व अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य करता, तो आज हमारा देश का कुछ और ही पोजीशन होता और हमारा देश और सशक्त बनता, शक्तिशाली बनता। लेकिन आज लोगों में, आज हमारे देश के, चाहे वो किसी भी प्रकार के सदस्य हों, चाहे वो किसी प्रकार की सरकारी नौकरी क्यों न करते हों, चाहे सरकारी जॉब में लगे हों, लेकिन वे अपनी ड्यूटी न समझकर रिश्वतखोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं और रिश्वत लेकर काम सही से गलत करते हैं। तो हमारा देश का नागरिक कैसे सबल हो सकता है, कैसे काम हो सकते हैं जहां रिश्वतखोरी हो, जहां न्याय के जगह पर अन्याय किया जाता हो, जहां लोगों के साथ अत्याचार किया जाता हो। एक ईमानदार नागरिक यदि कहीं जाता है अपने काम के लिए, तो आज उसको काम के बदले रिश्वत मांगा जाता है, चाहे वो किसी प्रकार का कर्मचारी हो। ये मेरे ऊपर भी ऐसी समस्या है। मैं भी कहीं गया हूं तो ऐसी ही पोजीशन आया है कि रिश्वत ही लेकर काम करने की बात आती है। ईमानदारी उनके अंदर किसी भी प्रकार की नहीं है, ना उनकी अपनी कर्तव्य है। सिर्फ उनको दिखाई देता है तो सिर्फ रिश्वत और पैसा। तो मेरे प्रिय भाइयों बंधुओं, मैं आज इस पावन पर्व पर यह कहना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति अपने दायित्व को समझे, अपने कर्तव्य को समझे और अपने धर्म को समझे। ये हमारा राष्ट्र वास्तव में एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बन जाएगा और आर्थिक विकास की उन्नति को छू लेगा। सिर्फ सब में एक ईमानदारी हो, कर्तव्य करने की निष्ठा हो। जैसे मैं हूं, अध्यापक हूं, मुझे यह मेरा दायित्व है कि मैं तन मन धन से अपने छात्र छात्राओं को शिक्षा दूं, शिक्षा देकर उनको सबल बनाऊं, योग्य बनाऊं। जिस दिन वो योग्य बन जाएंगे, कुछ न कुछ अपनी कर्तव्य को करेंगे, ईमानदारी से करेंगे,
आगे बढ़ेंगे और जिस स्थान पर रहेंगे अपनी स्थान को सुदृढ़ बनाएंगे। तो आज हम इस पर्व पर आज हम उन शहीदों को नमन करते हुए उन शहीदों पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन परिवारों को, जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया, अपने भाई को खो दिया, अपने पिता को खो दिया, अपने पति को खो दिया, अपनी बहनों को खो दिया, मैं उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो मैं आज इस पर्व पर यह बताना चाहता हूं कि इस आजादी की लड़ाई में सब ने मिलकर संघर्ष किया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे बंगाली हो, सब ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ा। आजाद एक झंडा लेकर, एक तिरंगा के नीचे एक सूत्र में बंधकर उन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया और आज हमें उस संघर्ष का फल है कि आज हम आजाद हैं, हमारा देश आजाद है। इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय